morning students. I hope you all are well and safe at your home. So students, let's start today's class. Now earlier students we have done exercise 7D and I hope you also done your homework. So today we will start exercise 7E. Exercise 7E is fraction in simplest form. हमें क्या करना है इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है फ्रैक्शन को लिखना है. इसकी डेफिनेशंस आप पहले अच्छे से समझ लीजिए कि व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है. ए फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. एक फ्रैक्शन तब सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है व्हेन वन इज द ओनली नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. कि वन ही एक ऐसा अकेला नंबर होता है जो बोथ दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड होता है. ओनली वन ही ऐसा नंबर है जो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है. सपोज देखिए दीज फ्रैक्शंस आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ये फ्रैक्शंस जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है. कैसे है देखिए 1/2. अब देखिए 1 की टेबल में 1 भी आता है और 2 भी आता है. 2/3. ये 2 इज डिनोमिनेटर एंड 2 is numerator and 3 is denominator. So 1 is the only number that divides both numerator and denominator. सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है. 5/8. यहाँ पर भी देखिए आप 5 और 8 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते. ओनली 1 ही ऐसा नंबर है जिसमें ये दोनों एक साथ आते हैं. तो जो नंबर्स जो हैं these fractions are in the simplest form. इसलिए ये जो fractions हैं ये सब simplest form में है because 1 is the only number that divides both numerator and the denominator. अब इसका सेकंड पार्ट आता है कि कौन से fractions जो है वो simplest form में नहीं होते. देखिए these fractions are not in the simplest form. Suppose this is 2/4, this is 6/10 and this is 10/15. These fractions are not in the simplest form because देखिए अब 2 and 4. अब 2 के टेबल में 4 आता है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो 1 के टेबल में तो ये दोनों नहीं आते. So this fraction is not in the simplest form. अब 6 आपका 2 के टेबल में 6 भी आता है और 10 भी आता है. तो ये ओनली 1 के टेबल में नहीं आते और भी टेबल्स में दोनों आते हैं. अब 10 15. अब देखिए 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15. 5 के टेबल में ये दोनों आ गए. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. यानी हम इनको अब इसमें हम क्या करते हैं देखिए वी कैन राइट ए फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर हमें कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है उसको हम तब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बाय डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर. हम कोई भी एक ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर ले लेते हैं जिससे हम बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं. तब वो जो फ्रैक्शन हमारा होता है दैट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. जैसे अब ये देखिए 2 और 4 है. अब इसको 2 के टेबल में दोनों ही आते हैं. 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. सो 1/2 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब 6/10 है. अब 6 और 10 बताइए इनका कोई कॉमन नंबर बताइए जो दोनों टेबल्स में दोनों के नंबर जो है उसी टेबल में आते हैं. अब 2 के टेबल में देखिए दोनों आते हैं. 2 3 जा 6 एंड 3 5 जा और 2 5 जा 10. देखिए अब 3/5 जो है वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया. अब 10/15 तो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15. ये देखिए अब हमने एक कॉमन नंबर ले लिया जिससे ये बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो रहे हैं. वो कॉमन नंबर से जब ये डिवाइड होते हैं जब वो वाला फ्रैक्शन हमारा आता है दैट फ्रैक्शन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ये वाले जो फ्रैक्शन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में है. these fractions are in the simplest form. अब ये देखिए ये सारे जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये सब 1 से ही डिवाइड होंगे. देखिए 1 1 जा 1 1 2 जा 2. अब 3 के टेबल में 5 नहीं आता ना. 3 और 5 दोनों किसी टेबल में एक साथ आते हैं. ओनली 1 के टेबल में ही आएंगे. 1 3 जा 3 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 3 जा 3. सो स्टूडेंट्स अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है और कौन से नहीं है. जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे ओनली 1 से ही डिवाइड होंगे दैट आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. और जो नहीं डिवाइड हो रहे हैं और किसी ग्रेटर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं दैट फ्रैक्शंस आर नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो स्टूडेंट्स अब आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज
7e. So student, write down question number 1 of exercise 7e. Question number 1 is each fraction in the simplest form? क्या ये fractions जो है वो simplest form में है कि नहीं? अगर हैं तो आप लिखेंगे yes, if not तो लिखेंगे no. देखिए, this is 2/8. 2/8 तो 2 के टेबल में 2 1s are 2 और 2 4s are 8. तो ये 2 के टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं हमारे, तो ये नंबर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम नीचे आंसर में लिख देंगे नो. नेक्स्ट है बी. बी इज 5/7. अब देखिए 5 के टेबल में ना तो 7 आता है और ना 5 और 7 किसी भी कॉमन नंबर, कोई भी कॉमन नंबर ऐसा है जिसमें ये दोनों नंबर आते हो किसी भी टेबल में नहीं आते. 5 और 7 दोनों नंबर किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते, तो ये हमारा क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में. ये सिर्फ ओनली 1 के टेबल में ही आते हैं. 1 5 जा 5 एंड 1 7 जा 7. सो दिस फ्रैक्शन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ सम नंबर सी. सम नंबर सी इज 9/11. अब देखिए 9 तो आता है और कई टेबल्स में, बट 11 किसी भी टेबल में नहीं आता. इन दोनों नंबर्स का सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर एक साथ आते हो. ये ओनली 1 की टेबल में ही एक साथ आएंगे. 1 9 जा 9 एंड 1 11 जा 11. सो दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. यहाँ पर हम लिख देंगे यस. डी इज 4/10. अब देखिए 4/10. अब कौन एनी कॉमन नंबर इन विच दीज टू नंबर्स कम्स इन दैट नंबर. अब कौन सा कॉमन नंबर है जिसमें ये दोनों नंबर एक साथ आते हैं? 2 के टेबल में आता है. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. तो 2 इनका कॉमन नंबर हो गया 2/5. तो इसका मतलब इट मीन्स कि ये जो है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. 1 की टेबल में 4 10 तो आता है, बट 2 की टेबल में भी 4 और 10 आता है. ओनली 1 की टेबल में नहीं आता. सो इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. नो लिखेंगे. बस आप ध्यान रखिए जो नंबर ओनली 1 की टेबल में आ रहे हैं दैट नंबर्स आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. नेक्स्ट है आपका ई. ई है 1/3. अब देखिए 1/3. 1 के टेबल में 1 आएगा, अब 1 के टेबल में 3 भी आता है. 1 3 जा 3. ये दोनों एक साथ किसी और टेबल में नहीं आते, तो इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. यहाँ पर हम लिख देंगे यस. नेक्स्ट है 10/12. अब देखिए 10/12. अब 10 जो है वो 2 के टेबल में 10 भी आता है और 2 के टेबल में 12 भी आता है. 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12. So if this fraction is not in the simplest form. 1 के अलावा इसका 2 भी जो है वो कॉमन नंबर है. 2 कॉमन नंबर है जिसमें ये दोनों नंबर्स एक साथ आते हैं 2 के टेबल में. सो दिस इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. So students write down question number 2. Question number 2 is write each fraction in the simplest form. अब हमें जितने भी fractions हैं उन सबको किस में लिखना है? simplest form में. देखिए सम नंबर A है आपका 9/12. अब हम 9/12 को simplest form में कैसे लिखेंगे? 9 और 12 ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 9 और 12 दोनों एक साथ आते हैं? किस टेबल में एक साथ? और हमको वो ग्रेटर नंबर लिखना है, ग्रेटर कॉमन नंबर. स्मॉलर नहीं लिखना, सबसे बड़ा ग्रेटर कॉमन नंबर लिखना है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आते हैं. देखिए 3 4 5 ओनली 3 है. देखिए 9. अब 3 के टेबल में 9 आता है. कब आता है? 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12. अब ये देख लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया. 3/4. 3 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है. 3 and 4 ये दोनों नंबर किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते. ओनली किस टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में. अब इसको हमने किस में चेंज कर दिया? 9/12 इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका फ्रैक्शन क्या बना? 3/4. अब 3/4 किसी भी नंबर इस
किसी भी नंबर में एक साथ किसी टेबल में 3 और 4 नहीं आएंगे, ओनली 1 के टेबल में आएंगे. सो द 3/4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 9/12. सो सम नंबर बी, सम नंबर बी है आपका 12/16. अब देखिए, अब 12 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 जा 12, और 16 भी आता है, 2 8 जा 16. बट 2 इज स्मॉलर कॉमन नंबर. इसके अलावा देखिए और कौन सा इससे बड़ा कॉमन नंबर है जिसमें ये दोनों एक साथ आते हैं. 3 में नहीं आते, 3 में ओनली 12 आता है, 16 नहीं आता. अब उसके बाद 4, देखिए 4 के टेबल में 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16. ठीक है. अब 4 कॉमन नंबर है जिसमें ये 4 के टेबल में 12 कब आएगा, 4 3 जा 12, और 16 कब आएगा, 4 4 जा 16. अब देखिए 3/4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/16. ये देखिए आप 3/4 है. अब 3 और 4 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते. किस टेबल में एक साथ आते हैं ये, ओनली 1. 1 इज द ओनली नंबर विच डिवाइड्स बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. बस 1 ही ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड हो रहा है 3/4 में. सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/16 इज इक्वल टू 3/4. ये दोनों सम्स बेटे एग्जाम्पल में भी आपकी बुक में दे रखे हैं एक्सरसाइज में, और इनको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब इसी का सम नंबर CDEF इज योर होमवर्क. आप ये सम CDEF ऑफ क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 7E, दिस इज योर होमवर्क. जिस तरह मैंने सम A और B आपको समझाया है, इसी तरह से आप सम नंबर CDEF ये चारों सम्स आप होमवर्क में करेंगे. मैथ्स नोटबुक में बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन अपना वर्क करिएगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस